वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसे कि पता होगा आप लोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार शिक्षक भर्ती में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप लोग देखिएगा तो हर एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 जो क्वेश्चंस आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या किया था कि आपका जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी में पूछा गया सवाल था, लगभग 500 सवाल का एमसीक्यूज मैंने आपको कराए थे। उसमें बीपीएससी जो अपना जो रेगुलर एग्ज़ाम में जो सवाल पूछती है और जो आपका टीआरई में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया था मैंने उसको कराया था। ठीक है, तो अगर के वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका जो हम लिंक है वो मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर देखकर अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी बीपीएससी, जैसे कि पता होगा बीपीएससी 2023 से टीआरई होना स्टार्ट हुआ है। अभी तक में 3 टीआरई हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। टीआरई 3 में बस कुछ ही सवाल होंगे, बाकी जो मेन कवर किया गया है टीआरई 1 और टीआरई 2, इसमें जो भी सवाल मेन इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका यहाँ पे पूछा गया है, मैं उसको इसमें कवर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कि आप ये सवाल देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि आपका सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि पता होगा आपका जो यहाँ पे बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो आपका 10 जून से 12 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 लगभग 20 मिनट का वीडियो होगा, आप देख लीजिए आराम से, आपको इतने में हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। खैर ये तो बुक का सवाल है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि महात्मा गांधी एंड बिहार जो था यहाँ पे एक बुक्स था, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, जैसे कि प्रीवियस ईयर में ये मैंने पहले ही कि जो इस वीडियो के जो शुरू से देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। क्या सवाल था? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो वो उस समय बताया था कि नमक सत्याग्रह जब हो रहा था उसी समय भारत में ये चीज़ हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए ये सवाल अभी 10 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया होंगे। बायोवृद्ध महिला, बायोवृद्ध पुरुष और बायोवृद्ध महिला दोनों मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस किए और वही सवाल हूबहू यहाँ पे पूछा जा चुका है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बायोवृद्ध महिला के नाम से विख्यात थी? अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो 1916 ईस्वी में, तो वो किया था पुणे में। ये भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये एक नया सवाल पूछा गया था। हुंकार जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था वह किससे संबंधित था? तो ये जो तीनों लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये तीनों लोग से संबंधित है। ये जो हुंकार पत्रिका था, जब किसान आंदोलन हो रहा था उस समय ये प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल है यहाँ पे कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो किसने कहा था? झांसी का उस समय जो यहाँ का अंग्रेज का अधिकारी था ह्यूरोज, उसने ये चीज़ बात बोली थी। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अगर के देखते हैं तो अगला सवाल यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं पुरुषों वाला में जो सवाल पूछा गया था। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा जो मतलब हुआ था टीआरई 1 में, क्या था कि दोनों लोग यानी कि जो पुरुष थे और जो महिलाएं थीं उनका अलग अलग एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको जो बॉयज़ का शिफ्ट था शिफ्ट 1 में मैंने आप लोग को बता दिए। अब गर्ल्स के शिफ्ट में चलते हैं कि उन लोगों से जो शिफ्ट में जो आया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, मैं आपको उसको भी करा देता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा सा लंबा पीडीएफ है ये, 500-600 पेज का जो भी सवाल पूछा गया था टीआरई 1 में, तो मैं निकाल लेता हूँ एक बार। आप थोड़ा धैर्य बनाइएगा, यहाँ पे घबराइएगा नहीं। ठीक है, 67-68 नंबर शायद क्वेश्चन से वो स्टार्ट था। हाँ, यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो अगर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो आपका क्वेश्चंस हैं टीआरई 1 के सवाल हैं। ठीक है, टीआरई 1 के जो गर्ल्स के शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे
आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से डरे हुए हैं कि इसका तैयारी हम कैसे करें, क्या करें, उनके लिए मैं एक कंप्लीट नोट्स लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको साथ ही साथ 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट नोट्स में क्या क्या रहने वाले हैं मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, और कंप्लीट आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलने वाला है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होने वाले हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल आपको जो मिलेगा 49 रुपये में मिलेगा। मैं इसका लिंक्स, डाउनलोड करने का लिंक्स, परचेज का लिंक्स अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टैप करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही अगर के इसमें आइएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे चीज़ों को यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, सब कुछ यहाँ पे, चाहे वो पार्लियामेंट सुधार हो, मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस का गठन हो, विघटन हो, भारतीय राष्ट्रीय 1857 का विद्रोह हो, हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ताकि आपको कम समय में एक अच्छे से जानकारी यहाँ पे मिल पाए। जैसे कि देखिए 1857 का विद्रोह में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था, कैसे था, और साथ ही साथ इतना अगर के आप कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय का विभिन्न चरण आइएगा तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से एक आपको एक जानकारी हो जाती है कि कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हुआ था, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और जैसे ही ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये सब कुछ जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट में जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने यहाँ पे 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज दे दी हैं। यानी कि एमसीक्यूज जैसे कि अगर कि आप नोट्स तो पढ़ लीजिएगा, और बाकी अगर कि आप सवाल कैसे लगाइएगा, तो सारा चीज़ यहाँ पे सवाल देखिएगा, तो 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आप लोग के लिए इसमें अच्छे से बना दिए हैं, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन से लगाना स्टार्ट कीजिएगा, तो एक बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग के लिए यहाँ पे सारा कुछ मार्क्स आपको निकल कर आएंगे, और एक बेहतर तैयारी आपको होगा। ठीक है, तो जिनको परचेज करना होगा, मात्र 49 रुपये में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने वहाँ पर लिंक दिए गए हैं, उस लिंक से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, मात्र 49 रुपये में। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। या उसका ये क्वेश्चन से पीआरटी का, खास करके मैं बोलना भूल गया, वहाँ पर भी ये पीआरटी का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग याद रखिएगा। जो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, वो भी पीआरटी का बॉयज़ का शिफ्ट का था, ये पीआरटी का गर्ल्स के शिफ्ट का है, टीआरई 1 का पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। उनसे सवाल पूछा गया था कि जो न्यू इंडिया था वो किससे संबंधित था, जो समाचार पत्र था। तो जो न्यू इंडिया समाचार पत्र है वो एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पे जारी किए गए हैं। ये सारा सवाल मैंने ऑलरेडी नोट्स में भी प्रोवाइड किए हुए थे, जो भी लोग वहाँ पे होंगे। अगला आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था। तो जो वो समिति का गठन किया था वो किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन थे। तो जो तीनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो तीनों के तीनों साथ में थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे जैसे ही आइएगा दिया गया है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो यहाँ पे अगस्त क्रांति के दौरान ये सब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कोई भी डेट इसमें नहीं मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर ही यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी सवाल मैंने आपको कराया अभी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं करा रहा था आपको, कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो ये जो हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो देख रहे हैं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से कैसे सवाल पूछा गया था। और एक आंदोलन जो था बहावी आंदोलन, वो किस कारण से हुआ था। लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जा रहे थे। ठीक है, यानी कि टैक्स देने पड़ते थे कि जिनको भी यहाँ पे लंबी दाढ़ी रखना है उसको टैक्स दिया जाएगा, देना होगा। किस आंदोलन, तो इसके विरुद्ध में आंदोलन हुआ था, ये बहावी आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ जैसे ही आइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया था कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया। वो था मेरठ षड्यंत्र मामला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था, मैंने उस समय भी बताया था कि जो कि यहाँ पे तीसरा आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस समय के बाद में जो भी चीज़ें यहाँ पे होती थी, यानी कि जो दलित वर्ग थे और जो पूना पैक्ट हुआ था
अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, उसके बारे में यह चीज़ थे। तो ऑप्शन नंबर सी में जैसे कि देखिएगा वही चीज़ दिया गया है कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। अगला सवाल आता है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पे हुआ। हूबहू सवाल बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सवाल पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर पहले वीडियो को पीछे करके। अगला सवाल आता है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। ये एक नया सवाल था, तो कालिंकिर दत्त था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी सवाल मैंने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करा रहा था मैं कराया है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात अधिवेशन के बाद बताया गया था 1938 के बारे में, ये जब बातें बता रहा था उस समय है, किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो वो पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पे हराकर बने थे, जो कि पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो महात्मा गांधी के खास आदमी थे। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बी.आर. अम्बेडकर के विषय में सत्य था। तो ये जो भी चीज़ें वहाँ पे दिया गए हैं, मूक नायक जो भी प्रकाशन किए थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का यहाँ पे शुरुआत किया था, ये भी मैंने बताया था, इनका देहांत हुआ था। तो उपयुक्त में से एक से सॉरी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला पेपर के ऊपर में। अगला पेपर में जैसे ही आइएगा तो मैं आपको बताते चलूँगा कि किसका पेपर है। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, आप लोग घबराइए नहीं, इस चीज़ का पेपर आ रहा है। देखिए ये जो पेपर आपका यहाँ पे सोशल साइंस का यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, यानी कि टीजीटी जो भी एसएसटी हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आया था उसमें 6 to 8 का कोई भी सीट नहीं था। तो ये जो पेपर आपका रहने वाला है, यानी टीजीटी एसएसटी का रहने वाला है 9th-10th का। ठीक है, तो देख लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इसमें क्या क्या सवाल पूछा गया है, मैं आपको बताते चलता हूँ। यहाँ भी जैसे ही क्वेश्चंस अगर के आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे दिया गया है टीजीटी, मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो है टीजीटी एसएसटी यानी कि टीजीटी सोशल साइंस टीआरई 1 का पेपर है, टीआरई 1 का पेपर है। ठीक है, इसमें पहला ही सवाल पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज्य का जो सिद्धांत था वो किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ये बहुत बार मैंने उस समय ही बताया था कि VBI सवाल है, तो वो था यहाँ पे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर से सवाल पूछा गया है, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, जो मैंने अभी आप लोगों को कराया हूँ ऑनलाइन, ये जब टीआरई 1 का एग्ज़ाम हो रहा था उस समय ही मैं ये इसका PDF जो भी हमसे पैड नोट लिए थे, मैं यानी कि जो मैंने सिलेक्शन किट दे रहे थे, PRT सिलेक्शन किट या बीपीएससी टीआरई 1 सिलेक्शन किट, उस समय ये सारा नोट्स मैंने उनको प्रोवाइड किए थे, और जो भी लोग पढ़े थे उनका सिलेक्शन हुआ है, या तो अच्छे नंबर आए हैं या तो 1-2 नंबर से रह गए हैं, क्योंकि वो अच्छे से ध्यान नहीं दिए होंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो भी अच्छे से मेरे नोट्स पढ़े थे उनका सिलेक्शन वहाँ से हुआ था, बहुत लोगों का मैंने आपको डाला भी था वहाँ पर। अगला सवाल आता है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो जो ये इसका प्रारंभिक उद्देश्य था, सिख धर्म को परिष्कृत करना, यहाँ पे इनका प्रारंभिक धर्म था। अगला आता है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। ये भी मैंने बता चुके, BD सावरकर के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो ये यहाँ पे था कौन सा, बिहार और बंगाल में। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, यही सवाल मैंने वहाँ पर भी जब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा था तो मैंने ये चीज़ बताई आपको कि जो अंतरिम सरकार था, जो यहाँ पर 1946 में गठन हुआ था, जो राजेंद्र प्रसाद को जो चीज़ मिला था, खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, हूबहू सवाल यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका इस सीरीज से केवल देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, आप लोग एग्जाम दे कर आकर यहाँ पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो जो ये कहा थे, राजकुमार शुक्ल के द्वारा ये चीज कहा गया है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो वो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। ये भी सवाल जो पूछा गया है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल आता है कि नेशनल कॉलेज व बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो वो किया था महात्मा गांधी ने। ये न्यू क्वेश्चन से मिला था। ठीक है, अगला सवाल कुछ देख लेते हैं। अगला सवाल नहीं, अब चलते हैं अगले पेपर के ऊपर में। जो अभी तो मैंने जो ये बता दिए टीजीटी
एसएसटी का TRE-1 का जो था, इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पे 7 सवाल आपको पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें से क्वेश्चन 6 से 7 आपको देखने को ही मिलेंगे। अगर कि आप केवल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे सही करके आ जाइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले मतलब पेपर के ऊपर में। ये जो पेपर देख रहे हैं आपका, ये जो पेपर है टीजीटी साइंस का पेपर है। ठीक है, टीजीटी साइंस का पेपर है, इसका TRE-1 का, टीजीटी साइंस TRE-1 का पेपर है, यानी कि 9th-10th वाले के लिए। आपको पता होगा जैसा अगर आप 9th to 10th का परीक्षा देते हैं ना, तो उसका जनरल पेपर सबके लिए एक समान रहते हैं, यानी कि 40 मार्क्स वाला जो पेपर होते हैं वो सबके लिए एक समान होते हैं। बाकी जो उनका वहाँ पे पेपर वाला जो चीज़ होते हैं, यानी कि 80 मार्क्स का जो पोर्सन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें जैसे कि देख लीजिए, जो मैंने बताएं वही चीज़ यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने PRT का आपको बता दिया, TRE-1 का यहाँ पे TGT का बता दिया आपको। तो अब हम चलते हैं PGT के ऊपर। मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूं कि क्या क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे। ठीक है, ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं और स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो है आपका PGT का पेपर है, यानी कि PGT हिस्ट्री का पेपर है TRE-1 का। तो जैसे कि मैंने बताया, जो भी यहाँ पे कॉमन पेपर होते हैं, जो 40 मार्क्स का पेपर होते हैं, अगर PGT हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबके लिए सेम होंगे ये जो 40 मार्क्स वाला होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस आए हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आपको एक अच्छे से रिमाइंडर मिल जाए कि इस तरह के सवाल पूछे गए थे, या अगर हो सकता है 1-2 सवाल आपको रिपीट कर दे तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जैसे ही अगर के आइएगा, इसमें दिया गया था यहाँ पे, नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, कौन कहलाता है? तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल जैसे ही आइएगा दिया गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेखनीय है? तो वो है आपका सन्यासी विद्रोह। ये जो सवाल दिया गया है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल दिया गया है। अगला है यहाँ पे, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? BD सावरकर। मैंने बताए थे कि ये थे यहाँ पे, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिया गया है। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, जैसे मैंने बताया था 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपका देख सकते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना सारा सवाल यहाँ पे दिया गया है। अगला यहाँ पे है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? ये सवाल, ये जो चीज़ें पढ़ने हैं बिरसा मुंडा के बारे में, क्लास 8 का आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे नहीं मैंने बताया था, तो ये एक न्यू क्वेश्चन से यहाँ पे मिला था, जो कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। अगला आता है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? मैंने जब आपको बता रहा था जयप्रकाश नारायण, तो उसी समय बताए थे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन इन्हीं के समय में, और उसी समय इनको ज़्यादा यहाँ पे फेम मिला हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था, जैसे कि अगर कि आपको इनका नाम नहीं भी पता होगा, फूलन प्रसाद वर्मा का, और कि जयप्रकाश नारायण के बारे में भी जानते होंगे या पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको मार सकते थे। अगला सवाल 39 नंबर क्वेश्चन है, तो बिहार प्रोविजियल्स कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1908 ईस्वी में। ये न्यू क्वेश्चंस थे। अगला है यहाँ पे 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो चीज़ें थी मैंने आपको सारा चीज़ अच्छे से बता दिया। इसमें जो भी टीआरई का जो भी क्वेश्चंस थे, यानी कि TRE-1 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं TRE-2 में कि TRE-2 में आखिर कहां कहां से सवाल पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। मैं आपको वो भी क्वेश्चंस करा देता हूं। ठीक है, ठीक है। ये जो पेपर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये जो आपका पेपर है वो PRT का पेपर है, PRT का TRE-2 का। ठीक है, यानी कि प्राइमरी लेवल में जो भी TRE-2 में यहाँ पे सवाल पूछा गया था, मैं आपको अब इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही 91 नंबर सवाल देखिएगा, पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे बता दिया था। और साथ ही साथ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 अगर के हिस्ट्री पढ़िएगा तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया था, जो कि मैंने अपने नोट्स में भी दिए थे, जो भी हमसे नोट्स लिए होंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1800
1776 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये भी पीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी पहले कुछ देर पहले मैंने आपको बताएं, तो वो जो राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 अपने नोट्स से, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखे हुए हैं ना, ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड किया था TRA 2 में, और उससे सवाल ये आए थे तो मैंने एनालिसिस किए थे, तो इसीलिए सामने में यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अगला सवाल था कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो वो फहराया था मैडम अंबिका जी कामा। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 156 में आप लोग जाकर देखिएगा, ये चीज़ मैंने बताए हुए हैं वहाँ। ठीक है, अगला सवाल आइएगा, तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो वो किया गया था अल हिलाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि महात्मा गांधी एंड बिहार समरमेसेंस के लेखक कौन थे? देखें यहाँ पे TRE 1 में भी ये सवाल पूछा गया, जैसे कि मैंने बताया, अब यही सवाल TRE 2 में भी बताया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर कि आप लोग ये सवाल, ये सीरीज केवल देख लीजिएगा, तो अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही बेहतर आपको प्रश्नों का संकलन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने ये सवाल पढ़ा दिए हैं 218 नंबर क्वेश्चन में, सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे सवाल देख सकते हैं पूछा गया था पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। और फिर था क्वेश्चन की बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 में अपने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, जिनके पास नोट्स होगा वो देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये भी सवाल TRE 1 से TRE 2 में रिपीट हुए हैं। देख लिए हैं आप लोग कि मतलब 3 महीना के अंदर में ही एग्जाम हुए हैं और वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने देखा दिए ना आपको, 2 क्वेश्चंस ही यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिपीट हुए। 7 क्वेश्चन ही पूछ रहा है, उसमें से 2 रिपीट हो गए यहाँ पे। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गया था? ये न्यू क्वेश्चन था, 1927 ईस्वी। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये भी सवाल यहाँ पे TRE 1 में पूछे गए थे और यही भी सवाल TRE 2 में भी पूछा गया है सवाल। जैसे कि देख सकते हैं कैसे रिपीट हो गया सवाल ही। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ये चीज़ दिया गया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किए थे? तो ये असहयोग, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के द्वारा यहाँ पे इसमें ये स्थापना किया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे पेपर के ऊपर में। मैंने PRT का पेपर आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेपर के ऊपर में। ठीक है, ये जो PRT का पेपर था तो मैंने बता दिए। ये जो पेपर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, TRA 2 का 6 to 8 का SST का है, यानी कि SST हो या साइंस हो या कोई भी चीज़ हो, हिंदी हो चाहे कुछ भी, इसका जो भी 40 नंबर का पार्ट्स होंगे वो सेम होंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे SST लिखा हुआ पेपर जैसे मैंने बनाया हुआ था। तो SST में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किधर सवाल आए थे, कितने सवाल आए थे, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं खोज लेता हूँ एक बार। हाँ, मिल गए यहाँ पे। अभी तो स्टार्टिंग में हिंदी का सवाल दिया गया है आपको। 40 नंबर के 30 क्वेश्चंस हिंदी के आए थे। 30 क्वेश्चंस के बाद में जो आपका होगा वो जनरल पेपर होगा। ठीक है, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चंस तक हमको मिल सकते हैं इस PDFs में। हाँ, मिल गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया था आपको, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? फिर से मैंने बता देता हूँ, ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं ये TRE 2 का पेपर है, SST का 6 to 8 का। ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कौन सा संथाल विद्रोह संबंधित है, जो भी चीज़ है यहाँ पे में से कोई नहीं है चीज़ संथाल विद्रोह से। अगला सवाल है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। 5 मार्च से हूबहू चीज़ यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं कि गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था। ठीक है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? ये भी मैंने बताया, 1928 ईस्वी में यहाँ पे गठन हुआ था। 6 अप्रैल 1930 में चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगला सवाल जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है अगला सवाल में
पूना समझौता कब हुआ था, यानी पूना पैक्ट कब हुआ था, मैंने जब पढ़ा रहे थे बताए थे कि जब तीसरा यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन खत्म हो जाता है, उसी के बाद में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे राइट होंगे, जो कि हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल पूछे गए थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, देख सकते हैं एकदम सवाल हूबहू सवाल छपे हैं। ऑप्शन नंबर बी बाबू कुंवर सिंह बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा बनी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मशहूर जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, वो दिया था हजरत मोहानी साहब ने। तो यहाँ पे मैंने 6 to 8 का बता दिए। अब चलते हैं टीजीटी के ऊपर में, ठीक है, क्योंकि जनरल पेपर सबका तो सेम होता है, तो मैं चलता हूँ टीजीटी में। ये जो पेपर अभी आपके सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो TRE 2 का 9th 10th का SST का पेपर है, ठीक है, SST का पेपर है। तो इसमें जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछे गए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सवाल दिए होंगे आपका 63 से क्वेश्चन नंबर 63 से 70 के बीच में आई थिंक होना चाहिए। हाँ, मिल गए। यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया है आपको कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। ये सवाल TRE 1 में भी पूछा गया, TRE 2 में भी पूछा गया। BD सावरकर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फिर था कौन सा घटना सबसे पहले हुई थी, तो यहाँ पे जो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था वो सबसे पहले हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी TRE 1 में पूछा गया, TRE 2 में भी पूछा गया। आनंद मंड में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ, तो सन्यासी विद्रोह का यहाँ पे उल्लेख हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले अभी 400 क्वेश्चंस कराएं उसमें ये सवाल बताए थे कि जो भी स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत के नाम को अपनाया गया था वो बंगाल विभाजन के समय ये चीज़ अपनाया गया था, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था कि 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो यहाँ पे चित्तरंजन दास ने 1922 और 23 मैंने जब वहाँ पे होम रूल लीग वगैरह बता रहे थे तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बताए हुए हैं, वीडियो को पहले करके आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की, ये सवाल मैंने नहीं बताए थे, ये सवाल पूछा गया था स्वामी विद्यानंद, याद रखिएगा, हो सकता है TRE 3 में आपसे पूछ दें। अगला सवाल आता है 1813 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो डेविड हेयर के द्वारा यहाँ पे स्थापना ये चीज़ किया गया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह बात किसने कहा था, तो यह करजन ने कहा था। हूबहू यही स्टेटमेंट BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया। वीडियो को पहले करके यानी कि करके आप लोग रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 6 to 8 तो हो गए। अब चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ PGT में। PGT में आजा, PGT जल्दी से। जैसे ही PGT में आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा। हाँ, आ गए, ये PGT का पेपर आई थिंक होना चाहिए, नहीं ये भी TGT का ही पेपर। थोड़ा सा समय लग रहा है बाबू, खोज लेना दो हमको भी, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बताया, पढ़ने जब बैठे हो तो टाइम ना देखा करो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये PGT का पेपर है आपका, यानी कि जो TRE 2 में PGT का एग्ज़ाम दिए होंगे लोग, और जो कॉमन पेपर होगा यही सवाल आपका आया था, ठीक है। PGT मैं फिर से लिख देता हूँ आपका। पहला जो यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसके नेतृत्व में प्रदान हुआ था, कुंवर सिंह ने। यह सवाल TRE 1 में भी पूछा गया, TRE 2 में भी पूछा गया और TRE 3 में भी पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ था, यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था। अगला सवाल है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे प्रस्ताव पास किया गया था और 9 अगस्त से वहाँ पे जो भी आंदोलन था वो शुरू हो गए थे। यहाँ पे सवाल देखिएगा दिया गया कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो बांटो और राज करो का नीति के द्वारा यहाँ पे राज किया गया और यही चीज़ अभी अपनाया जा रहा है
मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, जैसे कि आप वर्तमान कंडीशन में देख सकते हैं, लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग बांटने में पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ भी इनडायरेक्ट रूप से समझिए कि बांटो छोड़ो का मतलब बांटो और राज करो का ही प्रिंसिपल पे चलते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन में अगर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जारी हुआ 1 नवंबर 1858। ये भी सवाल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। अगला सवाल है कौन सा कथन सही है, तो ये जो उपर्युक्त में से देखिए, अगर यहाँ पे देखिएगा कि राजा राम मोहन में नवीन शिक्षा का अग्रणी थे, बिल्कुल सही। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, बिल्कुल सही। और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। अगला सवाल देखिएगा कि इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारित दूत बने थे, कौन बने थे, तो वो बने थे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये सीरीज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज जो भी था यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। अगर कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिए जिन बच्चों ने, तो मैं सैल्यूट करता हूँ, आप बहुत ही सिंसियर कैंडिडेट हैं। आप मतलब ना अपने पढ़ाई के लेकर सचेत हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, जो भी क्वालिटी कंटेंट होते हैं बस थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट 5-5 मिनट कभी इसका वीडियो कभी उसका वीडियो देखते चले गए, वो देखेंगे कुछ नहीं, नॉलेज कुछ नहीं लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। किसी भी टीचर का आप वीडियो लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कीजिए, जो भी अच्छे चीज़ उसमें बताए गए हैं उसको आप सीखिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बिल्कुल भी बढ़िया होगा। अगर कि आप लोगों ने इस सीरीज को केवल फॉलो किया है तो 7 क्वेश्चन जैसे अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं तो मेरे को पूरा गारंटी है कि 4 से 5 क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे वहां से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फिर से मैं बोलता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।